हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम परमात्मा को अपने जीवन के लिए हृदय से धन्यवाद दें। हमारा जीवन प्रकाश की तरह है और प्रकाश अंधेरे से घिरा हुआ रहता है। उसी तरह से हमारा जीवन मृत्यु से घिरा हुआ है। इसीलिए कहा जाता है, मानो तो देवता नहीं तो पत्थर। हमारा विश्वास हमें दिव्य दृष्टि देती है, जिसे हम आत्मा की दृष्टि कह सकते हैं, आंतरिक दृष्टि, जिससे हम सब चीज़ों को वैसे ही देख सकते हैं जैसे वास्तव में है। मनुष्य वह नहीं है जो दिखता है, मनुष्य दिखने के आगे है। हमारी इन दो आँखों के आगे विश्वास की आँख है, जो हमें हमारी असली झलक देता है, सत्य की झलक देता है, आत्मा की झलक देता है, और हमारी पहचान आत्मा की है। इसीलिए सुसमाचार में कई बार ईसा यह कहते हुए लोगों को संबोधित करते हैं, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। तुम्हारा विश्वास यानी तुम्हारा ईश्वर में विश्वास, जिसने सब कुछ को बनाया उसमें विश्वास, चेतना में विश्वास। 12वां सामान्य सप्ताह 1 जुलाई 2023 शनिवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 15 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 5 से 17 तक। आज के सुसमाचार में ईसा बड़े आश्चर्यचकित हुए कि एक विदेशी व्यक्ति का विश्वास इतना ऊंचा और इतना पक्का है। वह था शतपति। शतपति यहूदी नहीं था, वह परदेशी था, रोमी राज्य का अधिकारी, और उसको न संहिता का पता था, न ईश्वरीय किताब, न नबियों के बारे में सटीक ज्ञान था, लेकिन उसे ईश्वर में बड़ा दृढ़ विश्वास था। वह ईसा को पहचान गया कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं, और उस पर इतना अधिक विश्वास किया कि ईसा उसके नौकर को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। और शतपति अपने नौकर से भी इतना प्रेम करता था कि उसी प्रेम के कारण वह ईसा के पीछे गया, पैदल चला, अधिकारी था और कुछ भी करने के लिए तैयार। नौकर को कौन इतना ज़्यादा प्यार करता है? शतपति के लिए उसका नौकर भी उसके पुत्र से ज़्यादा था। और शतपति का विश्वास उसके व्यक्तित्व को दिखाता है कि वह कितना धार्मिक व्यक्ति था और गहरे विश्वास वाला था। और उसका विश्वास चंगाई के लिए नहीं था, वास्तव में उसका विश्वास मुक्ति के लिए था। आखिर ईसा ने उस शतपति में ऐसा क्या देखा, क्या विशेष बात देखी कि ईसा बड़े आश्चर्यचकित हुए और शतपति के विश्वास की बड़ाई किए। विश्वास का अर्थ है ईश्वर में अटूट विश्वास, ईश्वर के पुत्र में विश्वास। वह दिव्य नज़र जिसके द्वारा व्यक्ति ईश्वर को देख लेता है, ईश्वर की शक्ति को देख लेता है। इसलिए शतपति के पास वो नज़र थी जिससे वह ईश्वर को देख लिया, उसके द्वारा उसके पुत्र ईसा को देख लिया, शब्द की शक्ति को जान गया, और ईसा उसी से
बड़े आश्चर्यचकित हुए। ईश्वर के पुत्र जिसके अंदर वो सभी शक्तियां हैं जो ईश्वर में है। इसलिए शतपति ने ईसा में ईश्वर की छवि देखी, ईसा में ईश्वर की उपस्थिति देखी, ईसा में ईश्वर की महाशक्ति देखी। ईसा ईश्वर के पुत्र हैं और संसार के मुक्तिदाता हैं। ईश्वर ने जो शब्द मात्र से संसार को बनाया है, वह शब्द मात्र से चंगाई दे सकता है। सारा संसार तो उसी का है, सारा अस्तित्व उसी का है, उसी के अधीन है। अतः मेरे नौकर को इसकी बीमारी को ठीक करना ईश्वर के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। बस वह कह दे और हो जाएगा, उनके आने की भी ज़रूरत नहीं। ये शतपति का विश्वास था और उसको उन्होंने ईसा को देखकर प्रकट किया, विश्वास को प्रकट किया। शतपति का ईसा में विश्वास वास्तव में उस सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास है, शब्द शक्ति में विश्वास है, ईसा की वाणी में विश्वास है और ईसा के ऊपर पवित्र आत्मा के छाए रहने में विश्वास है, जो उसके नौकर को चंगा कर दिया। सारी इस घटना में क्या असली बात है? असली बात यह है कि शतपति के नौकर को चंगाई मिली, बीमारी से चंगाई, वो ठीक हो गया। लेकिन शतपति को मुक्ति मिली। मुक्ति चंगाई से भी बड़ी है। चंगाई शरीर की है, मुक्ति आत्मा की है। मुक्ति विश्वास से मिलती है, मुक्ति प्रार्थना से मिलती है, मुक्ति गहरी है। इसलिए ईसा विश्वास और मुक्ति को देखकर आश्चर्यचकित हुए। इसलिए हम जब भी प्रार्थना करें, चंगाई से अधिक मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। मुक्ति में ईश्वर की गहरी अनुभूति है और जो भी चंगाई मिलती है वो मुक्ति के लिए मिलती है। इसलिए मुक्ति के लिए कार्य करें, ईश्वर पर विश्वास करें। चंगाई मिलेगी, फिर बीमारी आ सकती है। मुक्ति मिलेगी तो हम आत्मा में मुक्त हो जाएंगे, ईश्वर के साथ हो जाएंगे। शरीर और मन के आगे निकलकर आत्मा से ईश्वर में जुड़ जाएंगे, जो हमारी मुक्ति है और सर्वोपरि है। आज के पहले पाठ में इब्राहिम अजनबियों का स्वागत करते हैं। सभी में ईश्वर को देख पाना और ईश्वर में सभी को देख पाना हमें विश्वास में जोड़ता है। सारी मानव जाति ईश्वर की है, ना जात है, ना पात है, ना ऊंच है, ना नीच है। ये हम मनुष्यों का बनाया हुआ है। वास्तव में सारा संसार एक ही परिवार है, हम सभी आत्माएं हैं। हम इसीलिए प्रार्थना करें कि सारा अस्तित्व एक हो जाए, हम सब में ईश्वर को देख सकें और सभी व्यक्ति में जो ईश्वर की संतान हैं प्रेम के साथ रह सकें। एक अच्छा समाज, एक अच्छा देश, आध्यात्मिक जीवन जी सकें और पवित्र आत्मा हमारी नज़रों को खोल दे कि हमारा विश्वास बढ़े और हम शतपति की तरह मुक्ति का अनुभव करें। आमीन।